संगठन के निर्माता, अध्यक्ष पद पर आसीन आदरणीय श्री चंपेश्वर सिंह राजपूत जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी उपाध्यक्ष महोदया दीपिका चंद्रा जी, छत्तीसगढ़ के समस्त मानस संतों, मानस विदुषियों को मैं श्रीमती चंद्रिका साहू, हरिओम महिला मानस परिवार, आमापारा बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़, पंजीयन क्रमांक 13, आप सभी के युगल श्री चरणों को प्रणाम करती हूँ। सज्जनों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसी सूत्र को संत कबीर जी ने कहा है। पृथ्वी को कागज करूं, लेखनी करूं बनराई, 7 समंदर स्याही करूं, हरि गुण लिखियो न जाए। संत कबीर जी कहते हैं, सारी पृथ्वी को अगर मैं कागज बनाऊं, जितने भी वनस्पति हैं कलम बन जाए, 7 समंदर स्याही हो जाए, तो भी हरि का गुण लिखा नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा तो अनंत है, असीम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि शेष शारदा उनके गुणों की बखान नहीं कर पाए, तो हम तो एक कलयुग के मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि के जीव हैं। भला कैसे कह पाएंगे? केवल आज के चलित कथा प्रसंग को कहने का प्रयास करेंगे। आज का जो चयनित कथा प्रसंग है, गिरार्थ जल बीच सम कहियत बंधु सीता राम पद जिनहि परम। सज्जनों, प्रस्तुत कथा प्रसंग है पूज्यपाद महाकवि गोस्वामी तुलसी जी द्वारा विरचित श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान, बालकांड, दोहा क्रमांक 18। गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सज्जनों, प्रस्तुत कथा प्रसंग में गोस्वामी जी भगवान श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम और सीता जी को ऐक्य बताते हुए, अभिन्न बताते हुए गोस्वामी जी इस दोहे को लिखते हैं। सबसे पहले हम इस दोहे का विशुद्ध शाब्दिक अर्थ देखें। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ज्यों का त्यों। गोस्वामी जी कहते हैं, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है कि जो वाणी और अर्थ कहने में अलग है, वस्तुतः एक है। जल और लहर कहने में अलग है, वस्तुतः एक है। उसी प्रकार से श्री सीताराम जी भी कहने में अलग हैं, वस्तुतः एक है। और थोड़ी गहराई में प्रवेश करें। जैसे वाणी है तो अर्थ है, वाणी के बिना अर्थ व्यर्थ है। जल और लहर, जैसे समुद्र लहरों की है या लहरें समुद्र की है। इस तरफ ना देखकर हम जल तत्व को देखें तो जल तत्व एक है। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है सज्जनों कि लहर किसे कहते हैं? यानी जल में उठने वाली तरंग ही लहर है। अर्थात जल और लहर कहने में अलग है, वस्तुतः एक है।
अच्छा, आपसे अगर कोई कहे कि जाओ एक गिलास लहर लेके आओ, तो क्या आप लहर ला पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि जल से लहर को अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से शरीर से परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जल और लहर को अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से श्री सीताराम जी को भी अलग नहीं किया जा सकता। दोनों एक हैं सज्जनों। एक और दृष्टांत देखिए, जैसे जल और लहर एक है, वैसे ही सोना ही गहना है। सोना को जब आकृति दे देते हैं तो वह क्या कहलाता है? आभूषण कहलाता है, गहना कहलाता है, पर है सोना ही। मतलब कहने में अलग, सोना कह दिए और आभूषण कह दिए, पर है एक। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि सोना ही गहना है, मिट्टी ही बर्तन है, सूत ही कपड़ा है और संसार ही परमात्मा है सज्जनों। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संसार के सभी पदार्थ राम हैं और उनके नाम और रूप सीता है, क्योंकि नाम के अभाव में सभी प्रणष्ट हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। और सज्जनों, एक बात मैं और बता दूं, संतों ने कहा है कि ये जो पंक्ति है, गोस्वामी जी की ये पंक्ति कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव ग्रंथ से लिए हैं। भगवान शिव जी और पार्वती जी भी अभिन्न हैं। जिस प्रकार सीता राघव राधा रसिक बिहारी, पार्वती के परमेश्वर जिस प्रकार त्रिपुरारी, जिस प्रकार चंद्रिका चंद्र की पावक की चिन्हगारी, सत्य सत्य उसी भांति प्रभु और जीवन हमारी। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री सीताराम जी एक हैं। और भगवान श्री सीताराम जी एक होने का प्रमाण हमें मानस में ही प्राप्त होता है सज्जनों। मानस में ही इसका दृष्टांत दृष्टिगोचर होता है। एक प्रसंग है मनु और शत्रुपा। जब मनु और शत्रुपा जी तपस्या करते हैं, भगवान उनके तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं तो वर मांगने को कहते हैं। भगवान आकाशवाणी होती है कि हे राजन वर मांगो। तो मनु जी ने वर मांगते हैं कि हे प्रभु, हमें आपके राम रूप में दर्शन चाहिए, हम राम रूप में आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो उस समय भगवान श्री राम के रूप में मनु जी और शत्रुपा जी को दर्शन देते हैं तो अकेले प्रकट नहीं होते। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। वाम भाग में श्री जानकी जी भी विराजित होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री सीताराम जी एक हैं। और एक दृष्टांत और देखिए मानस में ही, जब धरती मैया राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, तो गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती हैं। सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तब उस समय भगवान प्रसन्न होकर के आकाशवाणी होती है कि मैं बहुत जल्द ही पीड़ा को हरने के लिए, पीड़ा को दूर करने के लिए अवतार लूँगा। परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। मतलब मैं अपने परम शक्ति के समेत
परम शक्ति के साथ मैं अवतार लूँगा। इससे भी स्पष्ट पता चलता है कि भगवान श्री सीताराम एक हैं सज्जनों। अब मैं आप सभी जनमानस को संदेश के रूप में कहना चाहूँगी कि भगवान श्री सीताराम एक हैं और सब में, सबके हृदय में, संसार के जितने भी जड़ चेतन जीव, सबके हृदय में राम का वास है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। इसी भाव से हम सबको समान रूप से देखें। जैसे गोस्वामी जी, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जाने, सबको राम में जान करके सबकी वंदना करते हैं। सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोरी चुप पानी। हम सब ईश्वर के अंश हैं सज्जनों, अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं। अब ईश्वर के अंश हुए कैसे, यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है। तो सबसे पहले ज्ञान स्वरूप परमात्मा आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से शुक्र, फिर हमें जीवन मिला। अब बताइए कि हम सब ईश्वर के अंश हुए कि नहीं? हम सब ईश्वर के अंश हैं। आत्मा ही